वारासिवनी के मिश्रा नगर से बाइक सवार दो युवकों द्वारा 7 वर्षीय बालक के अपहरण के मामले ने लोगों में दहशत भर दी। नकाबपोश युवक आए और बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए। जिले भर में यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी बच्चे के फोटो डाले जाने लगे, जिसका पता चलने पर सूचित करने की बात कही गई थी, जबकि समाचार माध्यमों से भी इसकी जानकारी साझा होने लगी थी, जिसका परिणाम रहा कि 5 घंटे बाद ये मासूम सकुशल मिल सका है और मिलने के बाद अपने परिवार के पास पहुंच भी चुका है। बच्चे के सुरक्षित मिलने में भरवेली निवासी यूसुफ खान और प्रियंका नागेश्वर का सराहनीय योगदान रहा, जिन्होंने समय रहते सचेत होकर अपने नागरिक होने का फर्ज निभाया और पुलिस सहित आमजनों ने इनकी प्रशंसा करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट और पुष्पमाला से सम्मान किया। अपहृत बच्चे के सकुशल होने को लेकर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कंट्रोल रूम बालाघाट में 11 बजे प्रेस वार्ता लेकर विस्तृत जानकारी दी। घटना के संबंध में सामने आया कि 25 अगस्त की शाम 4 बजे के दौरान वारासिवनी के मिश्रा नगर निवासी ईश्वरी गौतम का 7 वर्षीय पुत्र दक्ष स्कूल से लौटने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर के सामने खेल रहा था। इस दौरान दो नकाबपोश युवक स्प्लेंडर बाइक से आए और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद पड़ोसियों और साथियों ने बच्चे दक्ष के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी कर दी। यहां से बालक को ले जाते हुए दक्ष के रामपायली मार्ग कॉलेज के पास के सीसीटीवी में अपहरणकर्ताओं की तस्वीरें भी कैद हुई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और पतासाजी में जुट गए। इधर वारासिवनी सहित जिले में बालक के अपहरण होने को लेकर लोग सहम गए। घटना के लगभग 5 घंटे बाद देर रात 10 बजे ये सुखद सूचना मिली कि दक्ष सकुशल है, तब जाकर परिवार और लोगों ने राहत की सांस ली। बालक दक्ष गौतम के सकुशल होने की खबर पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को दी। इसके बाद देर रात 11 बजे के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम बालाघाट में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता ली और पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कहानी कुछ यूं है कि दो युवक जो थे वे एक दिन पहले भी यहां आए थे और उन्होंने बच्चे के साथ दोस्ती बढ़ाई थी, जिसमें उन्होंने दक्ष से उसके परिवार की पूरी जानकारी ली, माता पिता का नाम पूछा और उसे विश्वास में लेना चाहा। अगले दिन ये दोनों युवक अपहरण की नीयत से नकाब बांधकर आए और दक्ष को नाम लेकर बुलाया, जिस पर सहज तौर पर दक्ष उनके पास गया और फिर वे उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। तो एडिशनल एसपी आदित्य मिश्रा के अंडर हमने एक टीम गठित की थी। अभी वो दबिश में है तो इसलिए यहाँ पे पीसी में नहीं है, पर आदित्य और विजय इन लोगों के अंडर एक टीम जो बनाई हमने, जिसमें सीसीटीवी, जहाँ तक वो बच्चा हमें इसका बड़ा भाई बता पा रहा था कि कॉलेज चौक से आगे तक गए हैं, दीनदयाल की तरफ गए हैं, पर दीनदयाल वाले फुटेज में हमें मिले नहीं। तो बीच के किसी रास्ते से ये लगा कि शायद निकल गए होंगे। इंडिविजुअल सीसीटीवी फुटेजेस को देखते हुए हम लोग उसके गाड़ी का मूवमेंट का लोकेशन ट्रैक कर पाए और ये क्लियर हुआ कि गाड़ी शायद वारासिवनी तरफ ना जाके बालाघाट तरफ गई है। फिर हमने अपना फोकस बालाघाट पे किया। घटना करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद अभी तक कोई क्लियर नहीं पता चला है। जैसा मैंने बताया, जब आरोपी राउंड अप होंगे तो उनसे डिटेल में पता चलेगा, पर अभी तक इनको ना तो कोई रैंसम कॉल आया, पर डेफिनेटली इसका पर्पस तो कोई मतलब एट द एंड ऑफ द डे जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं रैंसम ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी चूंकि आरोपी हमारे पास नहीं है और न ही कोई रैंसम कॉल आया तो 100% तो नहीं बता सकते। बच्चे को कोई चोट नहीं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, यहीं पे आपके सामने। समाज में ऐसे कई घटनाक्रम होते हैं जिसे आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सतर्कता बड़ी घटना का रुख मोड़ने में कारगर होती है। ऐसा ही कुछ 7 वर्षीय दक्ष के अपहरण को लेकर हुआ। जब अपहरणकर्ता दक्ष को वारासिवनी से लेकर निकले तो वहां से बालाघाट आए और यहां से भरवेली के रास्ते आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन इस घटना को लेकर सूचनाएं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से तेजी से एक से दूसरे तक जा रही थी, तो अपहरणकर्ताओं को भी आभास हो गया कि वे बच्चे को अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। पकड़ाए जाने के डर से उन्होंने दक्ष को भरवेली नाले के पास उतार दिया और आगे बढ़ गए। बच्चा असहज था और अंधेरे में खड़ा था, जिस पर भरवेली निवासी यूसुफ खान और प्रियंका नागेश्वर की नजरें उन पर पड़ी और उन्होंने सजगता का और अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए बच्चे के संबंध में जानकारी जुटाई, जिससे अपहरणकर्ताओं के हौसले पस्त हुए और मासूम दक्ष अपने परिवार में सकुशल वापस पहुंच सका। यूसुफ खान ने बताया कि दक्ष भरवेली नाले के पास अंधेरे में खड़ा था, जिस पर वहां किसी कार्य से गुजर रहे यूसुफ को बच्चा दिखाई दिया होने पर उन्होंने चिंता जताई और उसने बताया कि मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उसके एक पैर में चप्पल नहीं है और वो डर रहा था। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ खड़े रहिए, मेरे अंकल आएंगे तो आप चले जाना।
यूसुफ ने बताया कि मैंने उससे उसके माता पिता का नाम पूछा, मोबाइल नंबर को लेकर जानकारी चाही, जिसे वो बता नहीं पाया। मैंने उसे काफी देर तक अपने साथ रखा और फिर उसे हम खाने ले मुझे गए। ऐसा लगा कि वो बच्चा, और फिर क्या उसके एक पैर में चप्पल नहीं थी और एक पैर में थी, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या तकलीफ है, तो बोलता है तो अंकल मेरे को डर लग रहा है, मेरे साथ थोड़ी देर खड़े रहो, मेरे अंकल के आए तक। अब जिसने भी उसको ले गया तो छोड़ के गया होगा, उसने ये बोला कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो ये बच्चा डर रहा था। मैंने बोला बेटा उजाले में खड़े, तो बोलता अंकल आप मेरे साथ खड़े रहो, मैं जब मेरे अंकल आ जाएंगे तो आप चले जाइएगा। तो बहुत देर तक मैंने उससे बात किया, फिर वो बच्चे ने बताया कि मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी डिटेल पूछा। मैंने बेटा मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, बोलता मेरे को नंबर याद नहीं है, और उसके एक पैर में ठीक है ना, नहीं थी। तो मैं अभी तो मैं बताऊंगा कहाँ लाना है। अच्छा ताली बजाइए भैया इनके लिए। ठीक है सर। अच्छा ये जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज वायरल हुआ था इसकी जानकारी थी क्या? हाँ नहीं, बालिका ने देखा था, वो बालिका से बात भरवेली निवासी प्रियंका नागेश्वर ने बताया कि मैं मेडिकल में दवाई लेने जा रही थी, तभी मुझे दक्ष दिखाई दिया, जिससे मैंने भी पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर बच्चे के अपहरण होने की खबर की जानकारी थी, तो मैं समझ गई कि ये वही बच्चा है जिसे अपने साथ रखा और फिर भरवेली थाने लेकर आए। इस बारे में सभी को हमने जानकारी दी। प्रियंका के लिए ताली बजाओ भाई। बच्चे के बारे में सुने थे, कहाँ पे किस स्थान पे दिखा और कैसे आया? मैं मेडिकल जा रही तब किसी ने उसे छोड़ा, मैं रिटर्न जब आई तब अकेले खड़ा था, तो मैंने पूछी कहाँ क्या कर रहे हो बेटा यहाँ अकेले? बोले मुझे कोई छोड़ के गया, अभी आ रहे हैं, ऐसा बोले। मिला? अंकल आए तो बातचीत करें हमने, तब फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा कि साढ़े कुछ बच्चा मतलब घूम गया है, तब हमने देखे तो वो वही था, तो फिर हम स्टेशन लेकर गए पुलिस स्टेशन। तो आपने वो बच्चे को छोड़ते हुए जाते हुए देखा तो बाइक वाले ने? हाँ, मतलब बाइक वाले को देखा है, पर क्योंकि अंधेरे का नहीं दिख पाया, अंधेरे में छोड़ रहे थे, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे। ज़्यादा क्लियर दो लोग। मासूम दक्ष की जान बचाने और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भरवेली निवासी यूसुफ और प्रियंका दोनों की भूमिका सराहनीय रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन्होंने अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है। पुलिस कंट्रोल रूम में वारासिवनी से पूर्व मंडी अध्यक्ष अजय बिसेन, जसवंत पटेल, अधिवक्ता आनंद बिसेन, पत्रकार सुधीर शर्मा, मनोज टेम्भरे सहित वारासिवनी के अन्य नागरिक यहां पहुंचे थे, जिन्होंने यूनुस और प्रियंका की जागरूकता और साहसिक कार्य के लिए उनका पुष्पगुच्छ पहनाकर सम्मान किया। साथ ही इस घटना पर तत्परता दिखाने के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पूरी पुलिस टीम को बधाई दी। पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर कहा कि अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाने पर पुलिस द्वारा यूसुफ और प्रियंका दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं को लेकर लोग अपने से मतलब ना रखें, बल्कि समाज और आसपास क्या कुछ घट रहा है इसको लेकर भी सचेत रहें। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने इस घटना को लेकर प्रेस वार्ता में अपहरण करने के पीछे फिरौती की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चे का अपहरण इसीलिए किया गया हो, लेकिन जब माता पिता और अन्य जागरूक लोग पुलिस के पास आए तो शायद अपहरणकर्ता घबरा गए होंगे और उन्होंने पकड़े जाने के डर से बच्चे को छोड़ना जरूरी समझा और वे भरवेली में इस बच्चे को छोड़कर भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 आरोपी हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में और कोई तीसरा भी शामिल होगा तो उसे भी पकड़ा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 8 टीमें गठित भी की और सभी का प्रयास सराहनीय रहा। इसी के साथ आमजनों और यूनुस प्रियंका के संयुक्त प्रयास से आज हम इस बच्चे को सकुशल उसके माता पिता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। इसमें मीडिया की भूमिका भी सराहनीय रही है।